हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स वाला इजी लर्निंग पे। आइए आज के टॉपिक पे हम बात करेंगे अकाउंट्स, जो कि मैं आपको करा रहा हूं क्लास 11th। तो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूं गोल्डन रूल के बाद सबसे पहला टर्म पर्सनल अकाउंट। क्या होते हैं पर्सनल अकाउंट? इसे हम बहुत ही इजी लर्निंग, इजी प्रोसेस से समझेंगे, क्योंकि बच्चे बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं और इसका क्या रूल है, और पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी बहुत ही डिफाइन करते हुए, ताकि आपको पर्सनल अकाउंट में कभी भी कंफ्यूजन ना रहे। क्योंकि देखो, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग जब हम जनरल एंट्री की बात करते हैं क्लास 11th में, सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वहां पर हमें समझ में आना चाहिए कि पर्सनल अकाउंट की जो कैटेगरी है, पहला टर्म्स है गोल्डन रूल्स में, वो किस तरह से डिवाइड होती है और उसमें कौन कौन सी कैटेगरी से इन्वॉल्व है। तो आइए मैं आपको सबसे पहले समझाऊंगा व्हाट इज पर्सनल अकाउंट और उसके गोल्डन रूल के बारे में। देखिए, पर्सनल अकाउंट में जो गोल्डन रूल अप्लाई करता है, अकाउंटिंग रूल जिसको बोलते हैं डेबिट द रिसीवर। ध्यान रहे, डेबिट जिसको मिल रहा होता है, क्रेडिट द गिवर। देखिए, सबसे पहला गोल्डन रूल है आपका जनरल एंट्री की कॉन्सेप्ट में, अकाउंटिंग रूल जिसको बोलते हैं डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब मैं इसी को एक्सप्लेन करते हुए मैं आपको कैटेगराइज करूंगा। एग्जांपल के रूप में आपको मैं एक एंट्री बताऊंगा, आपको बहुत ही अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएगा कि व्हाट इज पर्सनल अकाउंट, हाउ इट इज इन्वॉल्व विद अकाउंटिंग रूल एंड उनका फंडामेंटल, कैसे हम इसको प्रिंसिपल इन 3 डिवीजन में डिवाइड करते हैं। देखिए, सबसे पहले पर्सनल अकाउंट में मैं एग्जांपल के तौर पे आपको 3 क्लासिफिकेशंस लेके आया हूं, ताकि बहुत अच्छे से समझ में आए आपको। नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं? नेचुरल पर्सनल अकाउंट मैं आपको ये समझा देता हूं, जैसे जिसमें किसी का नाम बिल्कुल नेचुरल पर्सनल, लाइक राम, श्याम, गीता, मोहन, राजू, हयान, कविश, इस तरह के जो भी नाम आएंगे उसको बोलते हैं, उन्हें हम नेचुरल पर्सनल अकाउंट। एग्जांपल के तौर पे देखिए, राम अकाउंट, क्योंकि हम अकाउंटिंग में अकाउंट लिखते हैं तो ये ध्यान है, राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, रोहन अकाउंट, राजू अकाउंट, कविश अकाउंट, हयान अकाउंट। तो इस तरह से जितने भी नेचुरल पर्सन आ गए, देखिए बहुत समझ के आप समझेंगे तो बहुत ही इजी होगा। इसमें क्या होता है, नेचुरल पर्सन किसी का भी नाम आ जाता है। जब हम नाम के रूप में इनको डिवाइस कर देते कि हमने किसी से पैसा लिया, राम से पैसा लिया, श्याम से पैसा लिया, राजू से लिया या उसको दिया, तो यहां पर पर्सनल अकाउंट की जब इन्वॉल्वमेंट है तो किसी के नाम की, तो उसको बोलते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट। हालांकि पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में मैंने ये डिवाइड किया हुआ है अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो अभी आप ये समझ के रहें, जिसमें एकदम नाम स्पेसिफिक है उसको बोलते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट। ऐसे ही आता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या होता है आर्टिफिशियल में, यहां पर नाम नहीं आएगा, हालांकि आर्टिफिशियल नाम, जैसे किसी कंपनी का नाम आप ले लो, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा लिमिटेड, या किसी एंटिटी गुप्ता एंड सन्स, एंड आप एग्जांपल के तौर पे विप्रो लिमिटेड। मतलब इस तरह से जो एंटिटी, मतलब आप इसको कंपनी, फर्म या किसी की ट्रेडिंग कंपनी, मतलब लीगल एंटिटी जिसको बोलते हैं, अगर इस नाम से कुछ भी आपको कैटेगराइज होता है तो आप उसको पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में लिखेंगे अंडर द आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। हालांकि तीनों के लिए रूल्स एक ही है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि ये भी पर्सनल अकाउंट होते हैं, ये भी और ये भी। तो ठीक है, इस तरह से नाम आ जाते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं किसी की एंटिटी का, आर्टिफिशियल में एंटिटी का नाम आ जाता है। तीसरा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट,
बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं। देखिए, ऐसे अकाउंट भी होते हैं कई बार कि जिसमें ना तो ये आएगा, ना तो नाम आएगा, ना इंडस्ट्री का नाम आएगा। रिप्रेजेंटेटिव जो किसी कंपनी को किसी नाम को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कैपिटल अकाउंट, नहीं पता ना कि किसका है, ये क्या नाम है इसका, ठीक है, ये भी पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आता है। रेंट पेएबल अकाउंट, जहां हमें रेंट पेबल है, मेरे को किसी को देना है ना भाई, किसी के नाम को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई रेंट पेबल है, सैलरी पेबल है, करेक्ट। ये मैंने एग्जांपल्स के तौर पे लिखे हुए हैं, कैपिटल अकाउंट, रेंट पेबल, सैलरी पेबल एंड प्रीपेड इंश्योरेंस भी कर लो आप। जब हम पहले से इंश्योरेंस पे कर देते हैं तो वो भी एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आता है। देखिए, बहुत ही अच्छे से डिफाइन करा हुआ है यहां पर मैंने कि पर्सनल अकाउंट में नेचुरल पर्सनल अकाउंट जिसमें नाम बिल्कुल स्पष्ट है, दूसरा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट जिसमें किसी कंपनी, फर्म या एंटिटी का नाम आ जाता है, तीसरा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि बच्चे यहां पर गलती कर जाते हैं कि ये पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में नहीं डालते, जिससे वो रूल अप्लाई नहीं कर पाते, तो उनकी जो जनरल एंट्री की कॉन्सेप्ट है थोड़ी सी वीक हो जाती है। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैपिटल अकाउंट, रेंट पेबल, सैलरी पेबल, इस तरह से जिसे हमें रिप्रेजेंट कर रहा हो कि पैसे तो देने हैं ना, लेना है, रिसीवेबल है, तो इस तरह से जो अकाउंट्स नए क्रिएट करे जाते हैं वो भी पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आ जाते हैं। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल भी करा देता हूं इसी को समराइज करते हुए कि हम जनरल एंट्री के फॉर्म में इस गोल्डन रूल की हेल्प से कैसे लिखेंगे। पेड रुपीज 10,000 टू राम। देखिए, अगर इस तरह से कोई नरेशन है, इस तरह से कोई ट्रांजेक्शन है, तो यहां पर तो राम हमें पता है कि पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आ गया, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, बिल्कुल क्लियर हो गया क्योंकि राम आ गया। कैश हमने दिया है, ये कैश ही मानिए, ये रियल अकाउंट में आता है, बट हमने पेमेंट करी है। रियल अकाउंट इसका मतलब क्या हुआ है, राम को पैसा दिया हमने, करेक्ट। और क्या कहता है रूल हमारा पर्सनल अकाउंट का, डेबिट द रिसीवर। रिसीवर कौन है यहां पर, राम, तो यहां आप कर देंगे राम अकाउंट डेबिट टू, पैसा चला गया हमारा, कैश 10,000 रुपए। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे ये एंट्री बनेगी, क्योंकि ये पर्सनल अकाउंट में आता है इसलिए हमने डेबिट, क्योंकि हमने उसको पैसा दिया है। डेबिट द रिसीवर, जो रिसीव कर रहा है उसको डेबिट, एंड क्रेडिट द गिवर, अगर हमने दिया होता तो यहां पर बेसिकली कैश गया तो रियल अकाउंट से हमारा वो माइनस हो जाता है। तो उम्मीद मैं ये करता हूं कि आपको ये अच्छे से पर्सनल अकाउंट की कैटेगरीज को समझने में ये डायग्राम, ये बिल्कुल जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये हेल्प करेगा। तो ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।